हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 में 1 से 51 वर्ड सब्स्टिट्यूशन किए थे और मैंने अपनी स्ट्रेटेजी आपको बताई थी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और आप अपनी स्ट्रेटेजी मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। अगर मुझे वो अच्छी लगी तो मैं उसको फॉलो करूँगी। ओके, तो हमारा 51 से स्टार्ट करेंगे और 100 तक पढ़ेंगे। 51 है हमारा एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज ए प्रेजेंट। ये तो सिंपल सा ही है कि किसी को जैसे उपहार वगैरह कुछ गिफ्ट देना हो तो उस टाइप से फूलों की अरेंजमेंट करना क्या होता है, बुके। ओके। 52 है हमारा हाउस और शेल्टर ऑफ ए जिप्सी, ए ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग टुगेदर स्पेशली इन ए डेजर्ट। एक जो रेगिस्तान का जो एरिया होता है, विशेष एरिया, उसमें जो विशेष समूह के जो लोग हैं एक साथ ग्रुप में ट्रेवल करते हैं उसको हम बोलते हैं कारवा। एक कंप्लीट लिस्ट ऑफ बुक्स, एक जो बुक्स की जो एक लिस्ट है उसको हम बोलते हैं कैटलॉग। वन वू प्लान्स द स्टेप्स एंड मूव्स इन ए डांस, जो डांस में जो स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स करना है, कौन सा मूव करना है, उसकी प्लानिंग करता हो उसको हम बोलते हैं कोरियोग्राफर। ए थिंग दैट फिट टू बी ईटन, जो खाने योग्य हो उसको हम बोलते हैं एडिबल। जो हम उसको खा सके उसको बोलेंगे एडिबल। ओके। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट, जो कीट पतंगे होते हैं उनकी स्टडी को हम बोलते हैं एंटोमोलॉजी। ए शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ ए प्ले, जो एक कोई भी कहानी होता है, कोई ड्रामा होता है, उसके एंड में एक छोटा सा जो संहार होता है उसको हम बोलते हैं इपीलोग। इपीलोग। काजिंग और एंडिंग इन ए डेथ, फैटल, कोई ऐसी चीज जिसका कारण डेथ ही होती है उसको बोलते हैं फैटल। थोड़ा हम स्पीडली करेंगे तो आप साथ साथ करते जाइएगा। ए पर्सन वू सेल्स अरेंज कट फ्लावर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कि कटे हुए फ्लावर को इकट्ठा करता है और उनको बेचता है। फूलों से रिलेटेड फ्लावर। वन वू ईट टू मच, जो बहुत ज्यादा खाता हो, ग्लूटन, ज्यादा खाने वाला। होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग ए पे, बिना किसी सैलरी के किसी ऑफिस का काम करना उसको बोलते हैं ऑनरेरी। एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, वाटर से रिलेटेड वर्ड हो गया हाइड्रो और डर से रिलेटेड हो गया फोबिया। लिंक बनाना है ऐसे। वन वो डिस्ट्रॉय इमेज और अटैक्स पॉपुलर बिलीफ, जो पॉपुलर्स, जो बहुत ही अच्छे बिलीव्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने वाला व्यक्ति। आइकोनोक्लास्ट, मूर्ति तोड़ने वाला व्यक्ति, और जो अच्छे पॉपुलर धार्मिक जो बिलीव्स होते हैं उनको नष्ट करने वाला। ए पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, जो पढ़ाई लिखाई ना कर सके, इलिटरेट बोलेंगे। दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, इनक्रेडिबल, जिस पे विश्वास ना किया जा सके। दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, इनसेटिएबल, जो कभी सेटिस्फाई ना हो। द कंडीशन ऑफ बींग अनेबल टू स्लीप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम जिसमें मतलब कि नींद ना आए। स्लीप से रिलेटेड हो गया तो स्लीप से सोमनिया, तो नींद नहीं आना, इंसोमनिया। वन वू डाइज विदाउट ए विल, जो बिना वसीयत के मर जाता है, बिना वसीयत मरा हुआ उसको बोलेंगे इंटीस्टेट। दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, जो हमने बोल दिया उसको हम वापस नहीं ले सकते उसको बोलते हैं इररिवोकेबल। सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर ए पीरियड इन द पास्ट, जो हमारी इमोशनल स्थिति है, जो कि हम पास्ट में जो हमारे साथ जो कुछ हुआ है उसको याद करते हैं, जो अतीत की घटनाओं को याद करते हैं, हम उसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। ए पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन, एक ऐसा पर्सन जो कि सिक्कों को इकट्ठा करता हो, तो कॉइन से रिलेटेड वर्ड हो जाएगा न्यूमिस्मैटिस्ट। गवर्नमेंट और रूल बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, छोटे से थोड़े से लोगों द्वारा
शासन करना, उसको बोलेंगे ओलिगार्ची। वन who नो एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो, ओमनिसिएंट। वन who ब्राइट साइड ऑफ थिंग, वन who सी, जो देखता हो ब्राइट साइड ऑफ थिंग, कोई भी व्यक्ति या इंसान किसी में हमेशा पॉजिटिव चीज देखता हो, उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट जो हमेशा नेगेटिव सोचता हो, ठीक है। आशावादी और निराशावादी। तो आप दो वर्ड्स को ऐसे रिलेट करके भी आप लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं। अगला वन वर्ड करते हैं हम। 73 तक हो गए हैं। 74 वन वू शी ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, ऑप्टिमिस्ट आशावादी। ओके, नेक्स्ट है ए पर्सन who loves स्पोर्ट्स एंड डिफेंड्स हिज कंट्री, एक ऐसा पर्सन जो अपने देश से प्यार करता हो, सहायता करता हो और उसकी रक्षा करता हो, पैट्रियोट। ओके, ए पर्सन who walks on foot and not traveling in a vehicle, कोई मतलब कि साधन में ट्रेवल ना करके पैदल चलना पसंद करता हो, उसको बोलते हैं पेडिस्ट्रियन। ए पर्सन who collect और studies stamps, जो डाक टिकटों का संग्रह करने वाला, उसको बोलते हैं फिलैटलिस्ट। वोलेशन ऑफ समथिंग होली और सैक्रेड, जो कि पवित्र चीज है उनका वोलेशन करता हो, उसको बोलते हैं सैक्रिलेज, अपवित्रीकरण, उनका खंडन करता हो, जो अच्छी चीजें हैं, पवित्र चीजें हैं। 79 someone who walk about in sleep, स्लीप से रिलेटेड बताया था सोमनाम, ठीक है। सोमनाम ब्यूलिस्ट, नींद में चलने वाले को बोलते हैं। टू रिड्यूस ए शॉर्टन फॉर्म इंटेंडेड टू स्टैंड फॉर द वोल, एक बड़ा सा जो वर्ड है, कोई शब्द है, उसकी शॉर्ट फॉर्म में उसको लिखना, उसको छोटा करना, एब्रीविएशन। साउंड की स्टडी करना, स्टडी ऑफ साउंड, अकॉस्टिक। द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ पबर्टी एंड द अडल्टहुड, किशोरावस्था, पबर्टी मतलब बचपन वाली, और अडल्टहुड जो किशोरावस्था है, इन दोनों के पीरियड को हम क्या बोलते हैं? अडोलेसेंस, किशोरावस्था। ए लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग, एक कोई बैठक हो रही है, कोई सभा हो रही है, उसमें जो हम चर्चा करते हैं, वस्तुओं के बारे में कोई लिस्ट जो हमने बनाई है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसको हम बोलेंगे एजेंडा। One who plays for pleasure rather than as a profession, a person who is neither well experienced nor professional, एक ऐसा पर्सन जो कि एक पेशे से काम ना करके जो अपनी दिल की खुशी के लिए कुछ काम करता हो, शौकीन व्यक्ति, एमेच्योर बोलते हैं उसको। कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंस, एक से ज्यादा किसी के अर्थ निकले, ठीक है, उसको बोलते हैं एम्बिगुअस, अनेकार्थी। ए पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, एमनेशिया, बिल्कुल जो याददाश्त है ना, वो जिसकी भूलने की बीमारी हो, कमजोर हो, पूरी मेमोरी का लॉस हो जाए, उसको बोलते हैं एमनेशिया। ये एमनेशिया हो गया। और इससे रिलेटेड देखो एक कंपेयर हम वर्ड कर सकते हैं, एनीमिया, ब्लड से रिलेटेड होगी ना, लॉस ऑफ ब्लड, उसको बोलते हैं एनीमिया, एनीमिया। ओके, तो देखो एमनेशिया हो गया लॉस ऑफ मेमोरी, और लॉस ऑफ ब्लड क्या होगा? एनीमिया। तो इस टाइप से आप कंपेयर या रिलेट करके भी आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट है एन ऑफिशियल पार्डन, द फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबरेटिंग समवन, किसी को राज क्षमा देना, मतलब कि कुछ काम किया है उसने अपने ऑफिस में, कुछ गलती उससे मिस्टेक हो गई है तो उसको माफ कर देना, एमनेस्टी। ए पर्सन हु प्रेजेंट ए रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम, उसको बोलते हैं हम एंकर। द डेट ऑन विच एन इवेंट हैपेंड इन सम प्रीवियस ईयर, पिछले साल जो कुछ हुआ हो, जैसे कि मैरिज हुई तो उसको हम बोलते हैं एनिवर्सरी। ए मेडिसिन टू न्यूलिफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, एक ऐसी दवाई जैसे कि जो जहर का जो इफेक्ट होता है उसको कट करने वाली हो, उसको बोलते हैं हम एंटीडोट। ए ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट, एक टैंक जो होता है ग्लास का हो जिसके अंदर फिश या फिर वाटर के जो पानी में रहने वाले पौधे रखे जाते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्वेरियम।
ठीक है, 91 हो गया, अब 92। ए लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद मैनी आइलैंड, एक द्वीप समूह जो होता है ना, वो एक पानी की बॉडी से, वो एक बड़ा सा पानी की बॉडी हो और उसके साथ क्या कनेक्ट हो, बहुत सारे आइलैंड कनेक्ट हो, उसको बोलते हैं आर्कीपेलागो, उसको हम बोलेंगे आर्कीपेलागो। नेक्स्ट है द प्लेस वेयर पब्लिक, गवर्नमेंट एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, उसको हम बोलते हैं आर्चिव, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे सार्वजनिक और ऐतिहासिक रिकॉर्डों को रखा जाता है, उसको बोलते हैं आर्कीव्स। ए गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, जो हमारे नोबल्स क्या होता है, जो बहुत ज्ञानी होते हैं, उनके द्वारा जो सरकार चलाई जाती है, उसको बोलेंगे अरिस्टोक्रेसी। या फिर जो हाईएस्ट सोशल ऑर्डर पर्सन जो होते हैं, जो श्रेष्ठ जो लोग होते हैं, उनके द्वारा शासन किया जाता है, अरिस्टोक्रेसी। वन वू डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडीली प्लेजर, साधु जो संत होते हैं ना, एसिटिक, वो मतलब कि सामान्यतः अपनी खुशी के लिए, मतलब कि जो शारीरिक खुशियां होते हैं उसका त्याग करते हैं और दूसरों के लिए अपना जीवन जीते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज लाइक सन, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स, सन की हो गया, मून, स्टार्स और जो ग्रह हो गए, उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी। ए पर्सन वो कैन स्पीक ओनली टू लैंग्वेज, दो लैंग्वेज बोलने वाला बाइलिंगुअल हो गया। गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल इन ए स्टेट, जो आधिकारिक लोग होते हैं वो अगर शासन चलाते हैं उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। और जो हमने पीछे पढ़ा था नोबल्स वाले, अरिस्टोक्रेसी। देखो इन दोनों को भी आप लिंक कर सकते हो। नेक्स्ट है होल एक्सकेवेटेड बाय एन एनिमल एज ड्वेलिंग, ड्वेलिंग क्या होता है, टू लिव, रहने के लिए, एक्सकेवेटेड होता है खोदना, जो छोटे एनिमल्स होते हैं जो मिट्टी में या कहीं भी खुदाई करते हैं अपने रहने के लिए, उसको बोलते हैं, जैसे हम कई लोग प्रोनाउंस करेंगे तो ब्यूरो, याद करने के लिए, पर इसकी राइट होती है ब्रो, ब्रो प्रोनाउंसिएशन होती है। तो आप अपना भाई ये कैसे भी कर सकते हो, याद करने के लिए जरूरी नहीं है करेक्ट ही प्रोनाउंसिएशन, आपको स्पेलिंग भी इनकी याद करनी है, ठीक है। ए डॉक्टर वो स्पेशलिस्ट इन द स्टडी ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज, एक डॉक्टर जो कि किस में विशेषज्ञ हो, हार्ट की जो बीमारियां हो उनका ट्रीटमेंट करता हो, उसकी स्टडी करता हो, हृदय रोग विशेषज्ञ। तो हार्ट से रिलेटेड मैंने वर्ड बताया था कार्डियो, कार्डियो वर्ड हो गया हार्ट से रिलेटेड। और मैप से क्या बताया था, कार्टो। ओके। एनिमल दैट ईट मीट, एक पशु जो कि मीट खाता हो उसको बोलते हैं कार्निवोर्स। और जो ह्यूमन फ्लैश खाता हो, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, उसको क्या बोलेंगे हम, कैनिबल। ओके। द आर्ट और प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स, मैप से रिलेटेड हमने पीछे पढ़ा था कार्टोग्राफी, ठीक है। कार्टोग्राफर जो बनाता हो, मैप को डिजाइन करता हो, और उसकी आर्ट को क्या बोलेंगे, उसकी कला को बोलेंगे कार्टोग्राफी, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर योर स्ट्रेटेजी इन कमेंट बॉक्स।